बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स चैनल। एक ऐसा चैनल जो आपको अपडेट करता है हर गवर्नमेंट और हर प्राइवेट जॉब के बारे में। किसी भी रिप्यूटेबल डिपार्टमेंट में हो, पाकिस्तान के किसी सूबे में जॉब आई हो, आपको इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर मिलेगी। आज जो जॉब्स आपको बताने जा रहे हैं वो हैं जी कैंट पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल वॉल्टन कैंट लाहौर की जॉब्स। टीचर्स के लिए जॉब्स हैं। ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे व्यूअर्स जो टीचिंग का शौक़ रखते हैं और उन्होंने बीए किया है, बीएससी की है या इसके अलावा एमए किया है, एमएससी की है, बीएड किया है और इसके अलावा एमएड किया है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं जॉब्स की डिटेल की तरफ। अगर मैं जॉब्स की कुछ आपको सब्जेक्ट बताना चाहूँ तो उर्दू टीचर्स की जॉब्स हैं, इंग्लिश टीचर की जॉब्स हैं, मैथ्स की हैं, फिजिक्स टीचर चाहिए उनको, कंप्यूटर का चाहिए, इस्लामियात का चाहिए, नाजरा टीचर चाहिए, मॉन्टेसरी टीचर चाहिए, टीचिंग असिस्टेंट चाहिए, फाइन आर्ट्स का टीचर चाहिए और पीटीए और गेम्स वगैरह जो हैं उसका टीचर चाहिए। ठीक हो गया जी। और अब हम चलते हैं डिटेल की तरफ। इससे पहले ऐसे व्यूअर्स जो हमारे चैनल पर न्यू हैं और चाहते हैं अपडेट रहना जॉब्स के बारे में, तो आप बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म पर आए हैं जी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। इसके अलावा आपके कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे रिश्तेदार जो अनएम्प्लॉयड हैं और वो भी जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, एक सदका जारिया के तौर पर, जिसका सवाब सिर्फ आपको ही जाना है सारा। अच्छा जी, सबसे पहले उर्दू टीचर की जॉब है। ये उनको फीमेल चाहिए और ये जूनियर लेवल की जॉब है जिसकी 3 असामियाँ हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसके लिए बीए बीएससी चाहिए फर्स्ट डिवीजन में, या आपने बीएड किया है फर्स्ट डिवीजन में तो आपको प्रेफर किया जाएगा। इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो है जी 3 से 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। किसी भी रिप्यूटेड स्कूल में आपने उर्दू टीचर की जॉब की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इंग्लिश टीचर, और वो भी इनको फीमेल चाहिए, जूनियर लेवल का। पोस्टों की बात करूं तो 3 पोस्टें हैं इसके लिए, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है जी बीए या बीएससी किया है या आपने बीएड किया है फर्स्ट डिवीजन में तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 5 साल ही इसका टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी मैथ्स का टीचर, और ये जूनियर जो है वो टीचर चाहिए फीमेल के लिए, और अगर सीनियर लेवल का मैथ्स का टीचर है तो वो मेल और फीमेल दोनों चाहिए। और इसकी 4 पोस्टें हैं वैसे वीकेंड। और जूनियर टीचर जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बीए बीएससी फर्स्ट डिवीजन में, और जो सीनियर टीचर है उसके लिए चाहिए क्वालिफिकेशन एमए एमएससी, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन में। और अगर आपने इसके साथ बीएड किया हुआ है फर्स्ट डिवीजन में तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो जो जूनियर टीचर है उसके लिए 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो सीनियर टीचर है उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी रिप्यूटेड कॉलेज या स्कूल में। मैथ्स टीचर के बाद आ जाता है जी फिजिक्स का टीचर, और फिजिक्स का जो टीचर है वो भी इनको मेल और फीमेल चाहिए और वो सीनियर लेवल का चाहिए। एक पोस्ट है उसकी। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एमए एमएससी चाहिए उसके लिए, और इसके साथ साथ बीएड अगर उन्होंने किया तो उनको प्रेफर किया जा सकता है। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका किसी भी रिप्यूटेड स्कूल और कॉलेज का। उसके बाद मेरे पास आ जाता है जी कंप्यूटर साइंस की टीचर की जॉब। मेल और फीमेल दोनों चाहिए, सीनियर लेवल की चाहिए। एक पोस्ट है। बीएससीएस किया है आपने या आपने किया है एमएससीएस तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट डिवीजन में अगर आपने किया है। बीएड चाहिए इनको फर्स्ट डिवीजन में, वो भी प्रेफर करेंगे जिन्होंने बीएड भी साथ किया हुआ है, और 3 साल का ही इसका एक्सपीरियंस चाहिए। इस्लामिक टीचर की बात करूं तो जूनियर लेवल जो है उसके लिए चाहिए फीमेल की, और सीनियर लेवल जो है उसके लिए मेल और फीमेल दोनों चाहिए। 2 पोस्टें हैं जी। और जूनियर टीचर जो है उसकी क्वालिफिकेशन बीए बीएससी हो सकती है फर्स्ट डिवीजन में, और जो सीनियर टीचर है उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए एमए एमएससी और फर्स्ट डिवीजन में, और बीएड किया हुआ है फर्स्ट डिवीजन में तो आपको प्रेफर किया जाएगा। जूनियर टीचर जो है उसके लिए चाहिए जी इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 3 से 5 साल, और जो सीनियर है उसके लिए 3 साल की क्वालिफिकेशन चाहिए। नाजरा टीचर की बात करूं मैं, वो जूनियर लेवल का चाहिए। एक पोस्ट है इसकी। आपने किया है बीएस ऑनर्स, आपने किया है एमए इस्लामियात, एमए अरबिक या दरस निज़ामी सर्टिफाइड है, या सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं आपने सौतुल कुरान के और तजवीदुल कुरान के किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर आप हाफिजुल कुरान है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 3 से 5 साल का जो है वो आपका रिप्यूटेड डिपार्टमेंट जो है, ये रिप्यूटेड स्कूल जो है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। मॉन्टेसरी टीचर की बात करूं तो ये इनको फीमेल चाहिए। 3 पोस्टें हैं। बीए बीएससी क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट डिवीजन के साथ, और प्रेफर उनको किया जाएगा जिनके पास 1 साल का मॉन्टेसरी टीचिंग का डिप्लोमा होगा।
और अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो 3 से 5 साल का किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट आ जाता है, टीचिंग असिस्टेंट मॉन्टेसरी है, और 2 पोस्टें हैं इसकी, BA BSc क्वालिफिकेशन है इसकी, और 3 से 5 साल का जो है आपका रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास जो आ जाता है वो है जी फाइन आर्ट टीचर। फाइन आर्ट्स का टीचर चाहिए, वो भी फीमेल चाहिए, एक पोस्ट है उसकी। और MA MSc अगर आपने किया है फर्स्ट डिवीजन में, या आपने किया है B.Ed, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 3 से 5 साल का इसका आपका फाइन आर्ट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं बात करूं PT की, गेम्स टीचर की, तो मेल या फीमेल चाहिए उनको, एक पोस्ट है। MA फिजिकल एजुकेशन चाहिए उनको, और 3 से 5 साल जो है इसकी एक्सपीरियंस है कि इसमें अगर आपको किसी रिपीटेड स्कूल में एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है व्यूअर्स, बड़ा आसान तरीका है। इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने जाना है http://2 डालने हैं career career.mlc.gov.pk mlc.gov.pk की वेबसाइट पर जाना है, और आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये जॉब्स जो हैं किस तरह क्राइटेरिया है इनका, तो व्यूअर्स वैसे तो वो कह रहे हैं कि ये हैं जी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। आपको पहले 6 माह में ऑब्जर्व किया जाएगा, और फिर प्रिंसिपल जो है उससे फीडबैक लिया जाएगा, और उसके बाद आपको क्या होगा, अगर आप उसमें सेटिस्फाई आपका है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फाइड है, तो आपका 3 साल का नेक्स्ट जो है वो जो एक्सटेंड है, वो टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो एनुअल फिर चलता रहेगा, एनुअल बेसिस पे एक्सटेंड होता रहेगा। ठीक हो गया जी, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए था, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका ही टेस्ट लिया जाएगा, उनका ही डेमो होगा, और उन्हीं का ही इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब मैं अगर बात करूं कि इसमें आपके पास टाइम कितना है, आप इन पोस्टों के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो व्यूअर्स ये पोस्टें जो हैं वो दी न्यूज़ जो न्यूज़पेपर है उसमें आई थी, और ये पोस्ट की गई थी जी 23 दिसंबर 2023 को। और अगर मैं लास्ट डेट की तरफ चलूँ, उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने जमा करवाने, तो एक्सपेक्टेड डेट इसकी बनती है जी 7 जनवरी 2024। आपके पास 7 जनवरी 2024 तक का टाइम है इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने को। बहुत सारी पोस्टें हैं, वो भी टीचिंग की पोस्टें हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इंटरेस्ट रखते हैं टीचिंग में, तो वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।